स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं साधारण ब्याज में जो आप लोगों से मिश्र धन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं पर आज की वीडियो में चर्चा होगी। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीडियो को आखिरी तक देखना है, पूरा देखना है वीडियो, तभी आप लोगों के समझ में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन आप लोगों को पूरा देखना है अगर सीखना है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके से मिश्र धन पर आधारित प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल हमने लिया है वे किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये, तो वे धन ज्ञात करो। अब देखो, हम जो नॉर्मली जो धन ज्ञात करना है उसको मूलधन कहते हैं, और मूलधन ज्ञात करने का सूत्र ये होता है P बराबर SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। P फॉर प्रिंसिपल, SI मतलब ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है ना ब्याज, R फॉर रेट हो गया, T फॉर समय हो गया। अब हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, देखो यहाँ पर हमें R दे रखी है, हमें 8%, ठीक है, और T दे रखा है हमें 3 वर्ष, T दे दिया 3 वर्ष। और मिश्र धन जो दे रखा है हमें, हमें कितना दे रखा है मिश्र धन दे रखा है 6,944 रुपये, ये हमें मिश्र धन दे रखा है। लेकिन यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम मूलधन को P मान रहे हैं, यहाँ पर मूलधन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिश्र धन होता है वो किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है मिश्र धन 6,944 रुपये, ये ब्याज के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ब्याज निकालना है, ताकि हम मूलधन में मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा दें तो मूलधन आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, SI इजकल टू इस तरीके से लिख लेंगे, SI इजकल टू P इंटू R इंटू टी, जो कि नॉर्मली ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना हो गया, P मूलधन है, R कितना है 8 है, T कितना है 3 है, बटावा 100, यह हमने सूत्र में मान रख दिए। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8, और 4 को काटेंगे, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 3 दूनी 6 P बटावा 25, ठीक है, 6P। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। हमारे पास ब्याज आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, मूलधन कितना है हमारे पास, P है, और ब्याज कितना है हमारे पास 6P बटावा 25 इजकल टू 6,944 रुपये। देखो, यहाँ पर हमें मूलधन हमने P माना है, ब्याज हमने 6P माना है, बटावा 25 लिख दिया, 6P बटावा 25 जो कि अभी हमने निकाला था। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, लघुत्तम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 25P, आपको लघुत्तम लेना तो आता ही होगा, तो ये हो गया 6 इजकल टू 6,944। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कितना हो, 25P प्लस 6P कितना हो गया 31P अपॉन 25, ठीक है, इजकल टू 6,944। अब हमें P का मान निकालना है यहाँ पर, तो P का मान कैसे निकालेंगे, P इजकल टू 6,944 इंटू 25 बटावा 31, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम तो 31 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 31 दूनी 31 एकम 31, और 31 दूनी कितने होते हैं 62 होते हैं, ठीक है, 31 दूनी 62 हो गए, तो कितना बचा हमारे पास, बचा 7। फिर यहाँ से 4 लिए तो 31 दूनी 62, फिर एक बार फिर 62 कर देंगे यहाँ पर, तो हम कितना बच रहा है यहाँ पर 2 और 1। अब हमारे पास बच रहा है 4, एक बार 4 और बच रहा है, तो हमारे पास संख्या आ गई 124।
तो अब 31 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 124, यानी 4 बार कट गया। 224 को, अब 224 को काय से मल्टीप्लाई करना है, 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 की 0 हासिल के 10, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 और 10 60 की 0 हासिल के 6। 25 दूनी 50 और 6 56। तो जो आपका मूलधन आया है, मूलधन कितना आ गया, 5600 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो 8 वर्ष में दुगना हो रहा है ये धन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साधारण ब्याज की किस दर से हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। तो R = निकालनी है हमें, ये चीज़ निकालनी है। T हमें दे दिया कितना, 8 वर्ष। और जो ये कह रहा है कि 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, अगर हम मूलधन को P मान लें, मूलधन को अगर P मान ले तो इसका मतलब हो गया मिश्र धन जो आएगा, क्योंकि साल के अंत में हम ब्याज और मूलधन को मिलाकर देते हैं, तो मिश्र धन हो गया 2P। तो इसका मतलब कितना हो गया, ब्याज जो मिला है हमें वो मिल गया P। अब हमें दर निकालनी है, तो दर के लिए आप सूत्र R = हो गया हमारे पास SI × 100 बटावा P × T, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो SI कितना आ गया, SI का मतलब है ब्याज आ गया P × 100। 100 को ऐसे की ऐसे लिखेंगे बटावा, फिर P, मूलधन को हमने क्या माना है, P माना है, × R × T कितना है, 8 है। अब देखो यहाँ पर हमने SI हमारे पास P आया, क्योंकि मिश्रधन 2P हो गया था, है ना। ब्याज भी P आ गया और मूलधन भी P है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/8 = कितना आ गया, जब 100 में 100 को अपन काटेंगे तो 4 दूना 8, और ये कितने बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। 25 बटावा हम जब 2 करेंगे तो कितना आ गया, 12.5% आ गया। तो 12.5% की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8,700 रुपये हो जाता है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9,600 रुपये है। यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन तो है 8,700 रुपये और 3.5 वर्ष का मिश्र धन है 9,600 रुपये। तो हमें मूलधन और दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना मूलधन क्या है, x है। मूलधन क्या है, मूलधन x है। तो 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन है हमारे पास कितना, 8,700 रुपये। और 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 9,600। जब आप लोग सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम दें तो आप लोगों को ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें तो समझाना होता है, इसलिए पूरी चीज़ लिखनी होती है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो कि 2 से 3.5 आया, तो यहाँ पर बच गया 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब हो गया 1.5 वर्ष का मतलब हो गया 3/2 वर्ष, है ना। इनका डिफरेंस निकालें तो 3/2,
डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 वर्ष का आ रहा है। 1.5 वर्ष को हम दो ही कम 2 और 2 में 1 जोड़ा तो 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 वर्ष का, देखो 2 वर्ष का मिश्र धन और उसके बाद 3.5 का, तो इसके बीच का जो धन कहलाएगा है ना, 1.5 वर्ष के दौरान जो धन बढ़ा है वो क्या है, ब्याज है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना रहा है, 1.5 वर्ष का ब्याज। अब 9,600 में से 8,700 रुपये को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 रुपये। ठीक है ना भाई। 1.5 वर्ष में कितना ब्याज और जुड़ा है कि हमारा धन 8,700 से 9,600 हो गया, तो 900 रुपये जुड़े। अब इसको लिखेंगे हम, ये 1.5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 900 इंटू 2/3, 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, तो ये हो गया 600 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 600 रुपये आ गया। हमने क्या करा, इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है रुपये का, वो किसके बराबर है, बढ़े हुए ब्याज के बराबर है। यानी कि 1.5 वर्ष में कितना ब्याज और बढ़ गया है ना, मूलधन पे कितना ब्याज और बढ़ गया उसको निकाल लिया हमने, 900 आ गए, और 1 वर्ष का निकाल लिया, उसके बाद 600 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 600 इंटू 2 यानी कि 1200 रुपये 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब मूलधन निकालना है हमें, तो मूलधन यानी 2 वर्ष का जो मिश्र धन है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसमें से हम 1200 रुपये को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 7, यानी 7,500 रुपये क्या है, मूलधन है। 7,500 रुपये क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब दर भी निकालनी है आप लोगों को, तो आर निकाल लेंगे। आर इजकल टू क्या होता है, ASI इंटू 100 बटावा P इंटू T। तो यहाँ पर लिखेंगे SI, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, तो 2 वर्ष पे भी निकाल सकते हो आर, और 1 वर्ष पे भी रेट को निकाल सकते हैं। तो हम 1 वर्ष लेते हैं। SI 1 वर्ष का कितना है, SI ये 600 रुपये है ना, 1 वर्ष का SI कितना है, 600 रुपये है। तो 600, ठीक है, इंटू 100 इंटू मूलधन कितना आया है हमारे पास, 7,500 रुपये, इंटू टी कितना है, 1 वर्ष का। तो यहाँ इससे काट देते हैं हम, और इससे काट देते हैं, और फिर अपन भाग देंगे, सॉरी इससे काटें, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 तिये 75, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको इससे काट देते हैं, 2 जीरो से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 8% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को एक बार नोट कर लीजिए पूरा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, नोट कर लीजिए आप लोग इस तरीके से। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना है लेकिन बहुत काम का है आप लोगों के वीडियो, गणित के वीडियो अक्सर बड़े ही बनते हैं, तो आप लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगे, इसमें पूछे गए सवाल आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ताकि नए वीडियो उन तक पहुंच पाएँ। धन्यवाद।